बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और सबको सबसे पहले जश्न आज़ादी मुबारक। इस पे मैं दो तीन वजाहत करना चाहूँगा कि इसका जो ऑनलाइन के बाकी प्लेटफॉर्म जो कोर्स ऑफर कर रहे हैं वो उसमें हमारे में क्या नफादियत है और किस तरह से हम बच्चों की तरबियत के ऊपर और तालीम के ऊपर जो है ना फोकस करेंगे। ये कोविड के आने के साथ जो सबसे पहली चीज़ जो बैडली हिट हुई वो एजुकेशन सेक्टर था। स्कूल क्लोज हो गए, अभी भी 15 सितंबर तक जो है स्कूल ओपन होने हैं। तो इतना जब गैप आया तो उसके अंदर एक सबसे बड़ा बुनियादी सवाल ये उठा कि क्या एजुकेशन जो है वो चार दीवारी तक महदूद है, क्या वो उसके अलावा तालीम और तरबियत के ऊपर जो स्कूल के अंदर ही हासिल की जा सकती है। तो इसी पे सवाल के जस्तजू में जवाब की जस्तजू में कुछ लोगों ने ऑनलाइन जो है मुख्तलिफ मॉडल अडॉप्ट किए, कुछ ने व्हाट्सएप पे किया है, कुछ ने जूम पे, कुछ ने मुख्तलिफ टूल्स यूज़ किए। इन सब के अंदर जो सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट था या हमारी प्रेपरेशन नहीं थी कि हमने पढ़ाना क्या है, उसको डिलीवर कैसे करना है, बच्चे को इंगेज कैसे करना है। इसी में एक जो नेगेटिविटी जो हुई पेरेंट्स के दरमियान में कि उनको इस डिजिटल जो जो कंटेंट के हवाले से जो स्कूल की वैल्यू एडिशंस थी वो इतनी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो फी देने में भी और बाकी उसके हवाले से एक रिलेक्टेंस जो है वो पैदा हुई। लेकिन सेम टाइम एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जो कि हम पिछले काफ़ी अरसे से डिजिटल लर्निंग के हवाले से, प्रमोशन के हवाले से करते रहे, उसमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंज हमें फेस करना पड़ा, खास करके अवेयरनेस के हवाले से। तो एक इस जो था इशू, इसमें हमें ये एटलीस्ट जो है पेरेंट्स में और कम्युनिटी के अंदर ये अवेयरनेस हुई कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम जो है जो अपना लेक्चर जो है वो यहाँ अपनी तालीम जो है वो हासिल कर सकते हैं। पहले ये सिर्फ लिमिटेड था, हायर एजुकेशन या प्रोफेशनल डेवलपमेंट तक की हद तक था। लोगों को ज़्यादा आगाही हुई कि कौन कौन से डिजिटल टूल्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू जो है ये जो है पढ़ाना जो है ना आसान हो सकता है। इसी दौरान मुख्तलिफ स्कूल ने अपने LMS भी लेके आए, उसी दौरान अपने कंटेंट्स भी लेके आए। चैलेंज है वो ये है कि ये टोटली जो हमने बच्चा जो एक नॉर्मल स्कूल की इन्वायरमेंट में पढ़ता है उस इन्वायरमेंट से हमने उसको डिस्कनेक्ट। दूसरा ये कि जो टीचिंग मेथडोलॉजी है वो टोटली डिफरेंट है टेक्नोलॉजी के दौर में। जब हम लेट्स से हम किसी को एक्लिप्स के ऊपर हम बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं बच्चे को, तो टीचर ने सिर्फ एक वीडियो चला दी या एक वर्कशीट जो है वो बच्चे को असाइन करके दे दी, लेकिन बच्चे के सवाल की जुस्तजू पैदा हुई या उन सवालों का जवाब जो है उसको नहीं मिल सका। तो इसकी वजह से जो है डिजिटल तो उसकी जो हम उसको समझाना चाह रहे थे, पढ़ाना चाह रहे थे, वो टोटली डिस्कनेक्ट हो गया। हमने इन तमाम चैलेंजेस को सामने रखते हुए डिजिटल स्कूल के अंदर जो सबसे पहला काम हमने ये किया कि जो उसका स्ट्रक्चर है स्कूल का, ये उसी तरह सुबह स्कूल स्टार्ट होगा, 8 बजे स्टार्ट होगा, 12 बजे ये ऑफ होगा। 4 है असेंबली उसी तरह स्कूल की जिस तरह असेंबली लगती है इसी तरह डिजिटल असेंबली उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद वो अपने रिस्पेक्टिव सेक्शंस जो है वो जो हम माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज़ करें उसके हिसाब से ब्रेकआउट इनके सेक्शंस बन जाएंगे। उसके अंदर वो अपने अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट को जो है ना वो पढ़ सकेंगे। इसके साथ जो एक तो पहले इस तो स्ट्रक्चर किया, दूसरा हमने इसी में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और कुछ गेम्स वगैरह में उसको एंगेज करने के लिए वो भी हमने इसमें जो है चीज़ इसमें ऐड ऑन की। सेकेंडली ये कि जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर था कि जो है ना पढ़ाना जो है वो कौन क्या चीज़ पढ़ाई जाए और कैसे पढ़ाई जाए। जो डिजिटल कंटेंट्स हमारे यहाँ मार्केट में अवेलेबल हैं वो बिल्कुल स्टैंड अलोन है। उनका जो हमारा जो सब्जेक्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इसके कवर नहीं कर पाते कम्प्रीहेंसिवली। तो हम लोगों ने बेसिकली सबसे पहला काम ये किया कि हमने कंटेंट के लिए पहले टीचर को इस चीज़ से आज़ाद कर दिया कि वो जो है ना किसी IT वाले पे डिपेंडेंट हो जाए या किसी के ऊपर वो उसका देखे और वो उसको बना। हमने इसको उस काबिल किया है कि टीचर जो है वो कंटेंट खुद से डेवलप कर सके। उस पर मुख्तलिफ टूल्स हमने जो है वो जो इंटरनेशनली बेस्ट प्रैक्टिस है उसमें से हमने करके, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन सोर्स में सॉफ्टवेयर है वो टीचर्स के लिए हमने अनेबल कर दी ताकि टीचर जो है वो खुद से भी जो है वो कंटेंट जो है अपनी क्रिएटिविटी जो अगर करना चाहता है तो वो कर सके। लेकिन जहाँ पे हमारी इनोवेशन आती है
वो है उसकी लेसन प्लानिंग के अंदर। लेसन प्लानिंग जो है हम लोगों ने उसको जो है ना ऑर्गेनाइज स्टाइल जो है लर्निंग की तरफ लेके जा रहे हैं, जहाँ बच्चा सवाल करे, उन सवालों की जस्तजू करे। जैसे मैंने क्लिप्स की एग्जांपल दी, तो बच्चे के ज़हन में या हमारे ज़हन में मुख्तलिफ सवाल हैं, ये होता क्या है, कब आता कैसे है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी जो मजहबी तोहमात हैं उसका है वो क्या है, वो क्यों है, उनकी रियलिटी क्या है। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हमने वो जो सवाल का जो एक क्वेश्चन बैंक जो है ना जनरेट होता है, वो हमने पहले इसमें किया। फिर हमने उसके ऊपर हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए अनफोल्ड किया उसको, कि इसका इस सवाल का जवाब क्या है, इसकी लॉजिकल थिंकिंग, उसका आंसर क्या है, उसकी रैशनल क्या है। और उसके बाद फिर हमने एक उसकी एंड ऑफ द लेसन जो है ना वो असेसमेंट रखी है। तो जो लेसन प्लान्स है वो बड़े इंगेजिंग है, जिसमें हम पेरेंट्स को इंगेज कर सकते हैं। पेरेंट्स, और जो उस पर हमने जैसे मैथमेटिक्स में हमने कोशिश की है कि जो बच्चे जो उनकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड उनको मैथमेटिकल क्वेश्चंस जो है ना उनके साथ जो है ना बिल्डअप किए जाए। तो एक तो जो है हमारी जो ना इनोवेशन जो है वो कंटेंट के हवाले से। थर्ड जो है बहुत जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है असेसमेंट का। जो हमारे यहाँ सिस्टम में आज तक जो है डाटा एनालिटिक्स जो है वो नहीं उसको यूज़ किया जा सका। हम ईडीएफ के साथ मिलके अभी इनिशियली हम मैथमेटिक्स के ऊपर असेसमेंट जो है ना वो इसके अंदर डालेंगे, और फिर ग्रेजुअली बाकी सब्जेक्ट का आ जाएगा। उसका फ़ायदा ये है, जैसे लेट्स से मैं फ्रैक्शन की मैथ में एग्जांपल दूं, तो फ्रैक्शन से रिलेटेड एक अच्छा खासा बड़ा डाटा बैंक है, जिसमें बच्चा मुख्तलिफ सिमुलेशन और मुख्तलिफ मराहल से गुजर के उसको उसकी जो है ना नॉलेज और उसकी जो एप्लीकेशन है नॉलेज की वो टेस्ट होगी। हम यहाँ पे एआई की बेस पे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उस बच्चे का जो है वो कहाँ पे उसको जो है फर्दर री की ज़रूरत है कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करने के हवाले से, जिससे हमारी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है या बच्चे की जो लर्निंग एंगेजमेंट है वो सारी की सारी जो है वो जो है ना इफेक्टिवली बनाई जा सकेगी और बेहतर की जा सकेगी। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो स्कूल थे उसके अंदर मॉनिटरिंग करना बड़ा मुश्किल काम था। फिजिकली जाएं, जाके मॉनिटर करें, फिर उसका डाटा कंपाइल हो। हमारा डिजिटल स्कूल जो है इंतहाई ट्रांसपेरेंटली जो है पेरेंट्स उसमें आके उसको देखना चाहे, बच्चे को पढ़ता हुआ देखना चाहे, क्वालिटी असेस करना चाहे, कोई डिसीजन कर सब्सिक्वेंटली उसको टीचर्स की जो है ना इम्प्रूवमेंट को देखना चाहे, कोई रिसर्चर को देखना चाहे, तो ये जो है ये भी एक एवेन्यू जो है वो अवेलेबल है इस डिजिटल स्कूल के प्लेटफॉर्म में। इसके अलावा हम लोगों ने कोशिश ये की है कि जितनी भी जो री इन्वेंट द व्हील ना करे, जो बेसिक बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्स है उसको प्रॉपरली जो है ना बंडल करके इस पैकेज का हिस्सा बनाए। इनिशियली जो टेलीडेंस स्टैटिस्टिक्स है और जो बाकी अवेलेबल है हार्डवेयर की अवेलेबिलिटी है, इसके अभी अर्बन खास करके अर्बन एरियाज के अंदर जब हमारा प्रोग्राम लॉन्च होगा तो उसमें इतना ज़्यादा चैलेंज नहीं है। लेकिन लेटेस्ट स्टेज में जब हम इसको रूरल एरिया में देके जाएंगे तो उस पर हार्डवेयर की जो है ना चैलेंजेस जो है ना वो भी हम तो अभी से हमने जो है उसको फोर्सी किया हुआ है इस चैलेंज को, और हम लोग जो है लो कास्ट जो है हार्डवेयर गैजेट्स की तरफ एक्सप्लोर कर पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जैसे उसको जो है ना हम किस तरह से बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो स्मार्ट अगर किसी के पास अपना फ़ोन है तो डेफिनेटली उसकी स्क्रीन चूंकि छोटी है, बच्चा उसको नहीं दे सकता, तो हमारे पास इंतहाई लो कास्ट जो है ना प्रोजेक्शन मटेरियल अवेलेबल है, जो 500 से लेके 1500 की रेंज के अंदर है, जो जिसको वो अपने स्मार्ट जो है फ़ोन के साथ यूज़ करके उसका जो स्क्रीन साइज़ है वो उसको 16 इंच या 24 इंच जो नॉर्मल लैपटॉप की स्क्रीन होती है उस साइज के ऊपर वो ना इमेज को देख सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने इस प्रोग्राम के अंदर जो है ना वो की है। तो बेसिकली जो मेन जो डिजिटल स्कूल की जो है जो यूनिकनेस जो मैं समराइज अगर करूँ तो एक तो ये बिल्कुल रेप्लिका है फिजिकल स्कूल का। दूसरा, इसके अंदर जो पेडागोजी है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। री इन्वेंट द व्हील से बचने के लिए हमने जो बेहतर से रिसोर्स है और जो कंटेंट टीचर खुद डेवलप कर सकता है उसके ऊपर हमारा जो है ना इसके अंदर एम्फोसाइज है। और इस पे जो चूंकि हमारा भी इनिशियल पायलट जो है रिमोटेस्ट एरिया के लिए है, हमने प्री लॉन्चिंग पे तौर पे थोड़ा सा हमने अपने तौर पे बलोचिस्तान में सुई के अंदर हमने इसको एक्सपेरिमेंट भी किया, जो अल्हम्दुलिल्लाह डेरा बुगटी जैसे इलाके के अंदर जो है उसको बड़ी अच्छी फीडबैक हमें नज़र आई। हमने वहाँ पे वोकेशनल के कुछ कोर्सेज कुछ दमी जो लेक्चर जो है वहाँ पे हमने कंडक्ट करवा के देखे ताकि हम इसको ऑडियंस को एंगेज कर सकें। तो पेरेंट्स का
और जो बच्चों का रिस्पांस जो है वो बहुत अच्छा हुआ है। और ख़ास करके ये प्रोजेक्ट जो है हमारी गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा जो है ना एक्सेस उनकी को improve करने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम लाने में बड़ा काम जो रोल अदा करेगा। क्योंकि जो सबसे बड़ा चैलेंज है गर्ल्स एजुकेशन में वो सोशल बैरियर या जो भी हम कह लें, जिसकी वजह से बच्चियों को स्कूल से घर से बाहर नहीं पढ़ाया जाता। अब बच्चों पेरेंट्स के लिए वो भी एक्सक्यूज जो है ना ख़त्म हो गया कि वो अपनी प्राइवेसी को भी मेंटेन कर सकते हैं, सब कुछ करते हुए वो बेहतर तरीके से अपनी एजुकेशन जो है ना वो कर सकते हैं। तो इसलिए मैं स्पेशली इस आमना को और सरवर को जो है ना मुबारक, उन्होंने इस जो ख्वाब हम देख रहे थे उसको मटेरियलाइज करने में एक्टिव कदम किया, और अल्लाह ताला इस 14 अगस्त की जो मुबारक दिन है इसमें इसको मजीद जो है ना हमें कामयाबी की तरफ लेके जाए। थैंक यू।